बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ और एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं तैयबा यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में नई नई रेसिपीज़, और इसी तरह जो आज भी मैं आपके लिए एक बहुत यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जितनी भी यूट्यूब पर मेरी रेसिपीज़ आ रही हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपीज़ हैं, बहुत अच्छे। वो जितनी भी मैं आपको रेसिपीज़ दे रही हूँ बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ हैं। आप उनको ज़रूर ट्राई करें और उनको बना कर देखें। बनाने से आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कैसी है। अभी मेरी जो है ब्रेड की बर्फ़ी आई है रेसिपी यूट्यूब पर, तो बहुत ही मज़े की वो डिश थी और सब ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया। यकीन करें उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था और अखरोट के साथ उसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। तो आप उसके अंदर अखरोट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। तो मैंने उसमें अखरोट और बादाम, पिस्ता और काजू, ये सब कुछ मैंने उसके अंदर डाला था। तो नट्स के साथ जो है वो रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है, तो आपने उसे भी ज़रूर ट्राई करना है। इसी तरह आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मटन आपको नज़र आ रहा है और गार्लिक क्लॉव्स नज़र आ रहे हैं आपको, और कैप्सिकम है, इसे मैंने काटा हुआ है, अनियन है, और ये ग्रीन चिल्ली। और ग्रीन चिल्ली से के अंदर से मैंने जो सीड्स हैं वो निकाल लिए हैं। सीड्स के साथ ये मिर्च जो होती है ना ज़्यादा थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, तो हमें जो है ना ज़्यादा स्पाइसी फूड जो है वो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हम स्पाइसी फूड्स अपनी लाइफ में इनको इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो है वो स्टमक जो है वो हमारे अपसेट हो जाएगा। तो आजकल जो है मैदे का मसला जो है वो बहुत बना हुआ है और ख़ास तौर पर हमारे घर में तो ये काफ़ी मसला है। तो क्योंकि पहले हम भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो है खाने खाते थे और मिर्च काफ़ी तेज़ रखते थे खानों में, तो अब जो है खानों में इतनी मिर्च ज़्यादा तेज़ नहीं रखते हैं, बल्कि हल्का ये नहीं रखते हैं खानों में मिर्च को। तो ये है कीमे की मशीन, कीमा बनाने वाली मशीन, और इसके अंदर मैं कीमा बनाऊंगी। ये हैवी ड्यूटी मशीन है और ये बहुत ही अच्छी ये मशीन है और इसके अंदर बहुत अच्छा जो है वो कीमा बनता है। तो ये सब कुछ मैंने ये चीज़ें आपको दिखा दी हैं। इस रेसिपी का नाम मैंने आपको नहीं बताया कि इस रेसिपी का नाम क्या है। इस रेसिपी का नाम है हरियाली कबाब। तो आज मैं बना रही हूँ हरियाली कबाब। बहुत ही मज़े की ये कबाब बनते हैं और मैं ज़्यादा जो है हमारे घर पर मटन ही इस्तेमाल होता है, हम बीफ का इस्तेमाल नहीं करते। बड़ी ईद पर जो है ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के मौका पर हम थोड़ा बहुत वो भी घर पर इस्तेमाल करते हैं, वरना नहीं। तो ज़्यादा मटन ही इस्तेमाल करते हैं। सालन भी जो बन रहा है वो भी मटन का बन रहा है। आलू गोश्त में सालन बना रही हूँ, साथ में मैं बना रही हूँ हरियाली कबाब मटन के, और बच्चों के लिए बना रही हूँ साथ में जो है विंग्स वगैरह, और चिकन के मैंने जो है लेग पीस रखे हुए थे, विंग्स रखे हुए थे, वो आज बना रही हूँ। और कुछ मैं शॉपिंग करके आई थी वो आपको दिखाती हूँ। तो ये तो अभी मैं इन सब चीज़ों को मैं मशीन के अंदर डाल दूँगी, इन सब चीज़ों को मैं इकट्ठा मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर मैंने और क्या शामिल करना है। इसके अंदर 1 चम्मच नमक का शामिल करूँगी, क्योंकि ये है हाफ 1 kg होगा ये गोश्त, हाफ kg नहीं है, 1 kg है और ये बोनलेस है। और इसके अंदर ये हरी मिर्चें हैं, तकरीबन ये 5-6 हरी मिर्चें हैं, कैप्सिकम 4 थी, 4 कैप्सिकम थी, 5 जो है वो ये ग्रीन चिल्ली थी, और 1 जो है वो अनियन है मीडियम साइज़। तो ये है क्लॉव्स,
गार्लिक, तो ये तकरीबन होंगे 10-12। तो लहसुन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, गार्लिक मैं अपने खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और गार्लिक से जो है वो टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो गार्लिक से खाने जो है वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ज़्यादा जो है वो गार्लिक का इस्तेमाल किया करें, इससे यूरिक एसिड भी नहीं होता गार्लिक से। तो और ख़ास तौर पर जब हम मटन या बीफ या इस तरह का जो मीट है जब हम अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं, रेड मीट का इस्तेमाल, तो इसमें गार्लिक का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हमें करना चाहिए ताकि जो है यूरिक एसिड जैसी बीमारी से हम बच सकें, क्योंकि इन चीज़ों से जो है वो यूरिक एसिड होने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून साल्ट और 1 टीस्पून मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून डालूँगी मैं क्यूमिन पाउडर और 1 टीस्पून मैं डालूँगी कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून मैं डालूँगी 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर इसके अंदर मैं डालूँगी। तो ये हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और ये इसके अंदर जाएंगे। और थोड़ी सी मैं शॉपिंग आपको दिखाती हूँ। मैंने शॉपिंग की थी, एक मैं बाउल लेकर आई थी और काफ़ी बड़ा ये बाउल है, चाट वगैरह बनानी हो या कोई भी मिक्सिंग के लिए जो है ये बाउल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती। इस तरह इसकी डिज़ाइनिंग है और ये इस तरह के चाइना के भी आ रहे हैं, मैं लेकर आई हूँ ये थाई का। तो ये थाई का बाउल है, तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो चाइना की भी चीज़ें आ रही हैं लेकिन ये थाई का मैं बाउल लेकर आई हूँ। ये थाई का, ये पीछे थाई ये लिखा हुआ है और ये 800 का था, तो उन्होंने मुझे ये जो है वो 700 का लगाया है। और ये छोटी छोटी ट्रे हैं, ये मैं लेकर आई हूँ, बहुत ही प्यारी हैं और ये मैं 300 की लेकर आई हूँ। तो जिस तरह इनको वगैरह या थोड़ी चीज़ किसी मेहमान, एक मेहमान आ रहा है उसके आगे हमें एक चीज़ रखनी होती है, तो उसके लिए ये छोटी छोटी सी मैं ट्रे लेकर आई थी और मुझे बहुत पसंद आई है। फ़िलहाल ये 2 का सेट था, इसके अंदर 2 ये ट्रे थी, तो ये मैं लेकर आई थी 300 का। जो ऊपर प्राइस लिखे होते हैं तो शॉपकीपर वही प्राइस लगाते हैं, तो इसी प्राइस में मुझे मिला था। तो ये छोटे छोटे ये मुझे अच्छी लगी और मैं ये ले आई हूँ, ये पेयर ही था। तो अब मेरा इरादा है कि मैं और एक सेट और मंगवा लूँगी। ये छोटे छोटे मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस तरह 1 या 2 मेहमान आ रहे हैं घर पर तो उसके लिए सैलड वगैरह के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं एक चम्मच लेकर आई थी और ये 350 का मुझे मिला है, 350 का मैंने लिया है। प्राइस मैं आपको इसलिए नहीं बताती हूँ कि हर किसी के अपने अपने प्राइस होते हैं। किसी को चीज़ सस्ती मिल जाती है, किसी को महंगी मिल जाती है और कोई अच्छी वाली होती है, कोई हल्की वाली होती है। मैं जो भी चीज़ लेती हूँ मैं हमेशा अच्छी वाली लेती हूँ। आप जितनी भी मेरी शॉपिंग देखेंगे यूट्यूब पर, मेरी सारी कपड़ों की हो या जूतों की हो या फिर जो क्रॉकरी की हो, तो मेरी जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं मैं हमेशा इम्पोर्टेड लेती हूँ, हमेशा अच्छी वाली मैं चीज़ लेने की कोशिश करती हूँ। हल्की चीज़ बिल्कुल भी मैं नहीं लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर चीज़ लेनी है तो एक दफ़ा अच्छी ले लो, हल्की चीज़ बिल्कुल। जब ये ट्रे जब मैं ले रही थी तो मुझे एक ट्रे और पसंद आई थी, उसका डिज़ाइन अच्छा था। तो फिर मुझे, क्योंकि मैं स्विस सेंटर से लेती हूँ, तो उन्होंने मुझे नवीद क्रॉकरी वाले हैं और स्विस सेंटर वालों ने फिर मुझे, क्योंकि वो मेरे बहुत ही पुराने हैं, 25 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, तो मैं उन्हीं से ये सारी जितनी भी शॉपिंग बच्चों की ना मैं स्विस सेंटर से करती थी। लेकिन अब नवीद वालों से भी जो है वो शॉपिंग करती हूँ। उन्होंने बहुत बड़ी यानी कि शॉप बनाई है, उसके अंदर उनके पास हर चीज़ अवेलेबल है, तो अब उनके पास भी चली जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये वाली ट्रे नहीं लें, आप ये वाली लें, ये ट्रे अच्छी है और ये हीट प्रूफ है, तो आप इसे हीट के ऊपर भी रख सकते हैं। तो मैंने इसलिए फिर मैंने ये वाली जो है वो ट्रे ले ली। तो बैग इसको हमने
हीट के ऊपर क्या रखना था, माइक्रोवेव में रखना होता है। तो माइक्रोवेव की तो हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। बस ये मेरी शॉपिंग थी और आज मैं आपको दिखाती हूँ मैं मटन बना रही हूँ। ये देखें, ये मैं मटन बना रही हूँ और इसके अंदर मैंने प्याज, लहसुन, घी और जो है वो शामिल करके ऊपर रख दिया है पानी डालकर। और मेरा आलू गोश्त का सालन जो है बहुत ही मज़े का बनता है। और आज मैं बकरे के गोश्त का बना रही हूँ आलू गोश्त। जो आज मेरी जो मेन रेसिपी है वो तो हरियाली कबाब है। तो चलें अब उन्हें मैं कीमा बनाती हूँ, उनको मिक्स करती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पीस दिया है और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गरम मसाले का 1 चम्मच। ये टीस्पून है, टीस्पून में डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, साल्ट। और इसे अब हम कर देंगे अच्छी तरह मिक्स। हाथ की मदद से आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। और आप अक्सर मेरे ये शेल्फ के ऊपर पड़े हुए देखते होंगे चम्मच और बहुत सारी चीज़ें। तो इसे मैं पहले अच्छी तरह जो है वो लेमन वैक्स का लिक्विड आता है उसके साथ में इसे अच्छी तरह जो है इसे साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने किचन के लिए 5-6 टावल रखे हुए हैं छोटे छोटे, और उनके साथ ये छोटे छोटे रुमाल आते हैं तो टावल टाइप के, तो वो छोटे छोटे मैंने किचन टावल बनाए हुए हैं। तो वो उनके साथ में इसको शेल्फ को अच्छी तरह मैं इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। कभी सर्फ के साथ कर लेती हूँ, कभी मैं उस लेमन मैक्स के जो लिक्विड उसका आता है, लोशन उसका जाता है, लोशन के साथ मैं उसको कर लेती हूँ अच्छी तरह साफ़। और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर चम्मच रखें, कोई भी चीज़ रखें। और ये 24 आवर जो 24 आवर्स में पता नहीं मैंने कितनी दफ़ा इसको 24 आवर्स में पता नहीं कितनी दफ़ा मैं इसको शेल्फ को साफ़ करती हूँ। जब भी किचन में आती हूँ तो मैंने इसको शेल्फ को साफ़ करना होता है। सारी किचन को अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन हो, बर्तन हो और जितनी भी मशीनें हो, अभी आपने ये मशीन मेरी देखी होगी, ये तकरीबन इसको 23 साल इस मशीन को हो चुके हैं। और आपको बिल्कुल ये न्यू मशीन जो है वो अब तो शायद मार्केट में जो है ये अवेलेबल भी ना हो सकता है मिल भी जाए। लेकिन ये मशीन देखें, इसको जब हम कीमा वगैरह कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हमारे हाथ वगैरह इधर उधर लग जाते हैं, मशीन गंदी होती है। तो मशीन को अच्छी तरह हमें जो ब्रश वगैरह रखने चाहिए उसके साथ उसको उसके अंदर से जो ज़र्रे वगैरह अंदर फंस जाते हैं उन ज़र्रों को अच्छी तरह उसके अंदर से निकालना चाहिए। और उस मशीन को अच्छी तरह से हमें जो है वो साफ़ करके रखना चाहिए। तो फिर आप ये देखें कि आप 50 साल के बाद भी अगर हम उस मशीन को देखेंगे तो 50 साल के बाद मशीन ऐसी लगेगी जैसे आज ही हमने उस मशीन को ख़रीदा है। तो सारी ये अक्सर जो है मैंने घरों में देखा हुआ, ये डिनर सेट प्लास्टिक के होते हैं, उनकी प्लेट्स इतनी गंदी होती हैं। और दूसरा ये कि ये बर्तनों को, प्लास्टिक के बर्तन हो या मार्बल के हों, चीनी के बर्तन हो, कोई से भी शीशे के बर्तन हो, तो उन्हें आप जो है प्लास्टिक के तो ख़ास तौर पर जो बर्तन होते हैं ना, ये लेमन वैक्स की टिकिया आती है ग्रीन वाली, तो उससे नहीं धोने चाहिए क्योंकि उससे फिर वो सारा ग्रीन सा, अगर थाई के आप बर्तनों की बात करें इसके प्लास्टिक के, तो उन्हें तो कुछ भी नहीं होता अगर आप उस टिकिया से भी धोते रहें साबुन से। लेकिन
अगर ये जो हल्के वाले प्लास्टिक के बर्तन आते हैं तो उनकी प्लेट्स के पीछे से ना निशान से पड़ जाते हैं, हल्दी के निशान पड़ जाते हैं और साबुन के निशान जो है पड़ जाते हैं। तो मैं तो अक्सर जब दावत वगैरह होती है, कुछ कोई इस तरह की बात हो, तो मैं प्लास्टिक के बर्तन हो या शीशे के बर्तन हो तो मैं सर्फ के साथ उन बर्तनों को धोती हूँ। और लेमन मैक्स का मेरे पास लिक्विड भी 24 घंटे यहाँ किचन में मौजूद होता है और सर्फ भी मैंने रखा हुआ है, तो मैं उनके साथ जो है बर्तनों को धुलवाती हूँ। और मासियों से इसलिए बर्तन जो है वो बहुत कम है, दावत हो तब भी मैं पास खड़ी होकर बर्तन धुलवाती हूँ। तो वैसे मैंने बर्तन धोने के लिए जो है वो काम वाली नहीं रखी हुई, क्योंकि ये बर्तन इतने गंदे धोकर जाती हैं। तो मुझे काम वालियों के अक्सर यानी कि लोगों ने कपड़े भी खुद धोते हैं, इस्त्री भी कर लेती हैं, लेकिन बर्तन धोने के लिए उन्होंने काम वालियाँ रखी होती हैं। तो आप यकीन करें, मुझे काम वालियों के बर्तन धुले हुए बिल्कुल भी जो है वो पसंद नहीं है और बर्तन मैं खुद धोती हूँ, क्योंकि वो इतने गंदे बर्तन धोकर जाती हैं। अगर मैंने कोई बच्ची रखी हो तो वो ऐसे तो मेरे पास उम्र बच्ची होती है, तो अब क्योंकि ज़ारा जो है वो अच्छी है, काम कर रही है, तो मैं ये काम मेरा सही कर रही है। तो अब बच्चों की इंशाल्लाह शादियां करनी है, तो अगले साल इरादा है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अपने बच्चों की मेरी शादियां करने का। तो फिर मैं देखूंगी, हम प्लॉट भी एक ले रहे हैं, उसके अंदर हम किसी को बिठा देंगे, तो फिर जो है बहुओं के लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि मेरे 2 बेटे ही हैं, तो फिर कोई टेंशन वगैरह नहीं होगी। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपके साथ बातें करते करते मैंने सारी चीज़ें भी मिक्स कर ली हैं। और मैं अक्सर आपको वीडियो में कहती होती हूँ कि मैं जब कोई काम कर रही होती हूँ, मेरे से बोलना जो है ना वो काफ़ी मेरे लिए मुश्किल होता है। तो मैं खामोशी में यानी कि काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी होती है, तो इसमें तो बोल बोल कर ही काम किया जाता है। तो इसीलिए जिस तरह भी बोला जाता है, जो भी होता है, तो वो बोल कर मैं जो है वो वीडियो बना लेती हूँ। तो अब मैं एक तवा लूँगी, तवे को मैं ग्रीस करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह हम ये जो है वो कबाब बनाएंगे। इस तरह के हमने सीख लेनी है और सीख के ऊपर हमने इस तरह के कबाब बना लेने हैं। अगर आपके पास सीखे नहीं हैं तो फिर आप इस तरह करें, थोड़ा सा कीमा लें और आपने इस तरह इस फिंगर के ऊपर इसको इस तरह करें। हमने इस शेप के जो है वो कबाब बनाने, और ये देखें इस तरह इसको अच्छे से हमने शेप देनी है और इसको यूं हमने आराम से इस तरह इसको उतार लेना, ये देखें, और फिर इसे हमने फ्राई कर लेना। और ये जो मैंने बनाए हैं ये अब मैं डाल रही हूँ, ऑयल मैंने ऊपर रखा हुआ है। स्लो हीट पर हमने इसे फ्राई करना है। एक मैंने ये देखिए फ्राई किया, कितना अच्छा ये फ्राई हुआ है, और ये भी मैंने फिंगर के ऊपर बनाया। हल्की हीट पर हमने इन्हें फ्राई करना है और ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। और ये अब मैं निकाल लूँगी और दूसरे वाले जो वाले हमने इसके अंदर डाल, इन्हें मैंने स्लो हीट पर लेके मैं फ्राई कर रही हूँ। और मैंने थोड़ा ऑयल डाला हुआ है, मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई इन्हें मैं कर रही हूँ। और ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, कितनी प्यारी इनकी लुक है। बहुत ही मज़े के ये बने हैं कबाब, हरियाली कबाब। और एक साइड मैंने इनकी पलट भी ली है। हरियाली कबाब रेडी हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के ये तैयार हुए हैं।
अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को माले सालिह करने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह और उसकी अताअत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक के अहकामात पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें रोज़ाना जो है वो कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। जो लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं उनके ऊपर जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैंने उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है। जितने भी न्यू आ रहे हैं और जिन्होंने कमेंट्स किए हैं उन सब के चैनल्स को मैंने जो है वो सब्सक्राइब भी किया है और मैं लाइक भी करती हूँ। अगर मैं उनके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन उनकी मैं वीडियो देखती हूँ और उनको मैं कमेंट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, कुकिंग करनी होती है। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं और घर के बाकी काम बेशक मेरी काम वाली करके चली जाती है और आपको पता है काम वालियाँ काम किस तरह करती हैं। तो घर को मेंटेन रखना जो है, उसको उसकी हर चीज़ को देखना करना तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं अकेली होती हूँ और मैंने ये सब कुछ जो कुकिंग भी करनी होती है और दूसरा ये कि नमाज़ पढ़नी, कुरान पाक की तिलावत करनी और मैं जो है अवाबीन, चाश्त, इशराक तमाम नमाज़ें पढ़ती हूँ और जो है तहज्जुद की भी पाबंद हूँ और तहज्जुद भी पढ़ती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो इसमें जितने भी मेरे यूट्यूबर्स हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं तो बिल्कुल भी माइंड नहीं किया करें कि मैं उनको रिप्लाई नहीं करती हूँ, लेकिन जब उनकी मैं वीडियो देखती हूँ तो उसके ऊपर मैं उनको कमेंट्स ज़रूर करती हूँ। तो बाकी रिप्लाई नहीं मैं कर सकती हूँ, कमेंट ज़रूर मैं कर देती हूँ और सब्सक्राइब भी कर देती हूँ। सब्सक्राइब तो मैंने बहुत सारे लोगों को किया हुआ है, तो वीडियो देखने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन लाइक भी बहुत कम करते हैं और सब्सक्राइब भी बहुत कम करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए और लाइक और शेयर भी करिए और फैमिली के साथ भी कीजिएगा। और ये जितनी देखिए मैं आपको रेसिपीज़ बताती हूँ और बहुत ही अच्छी आपको रेसिपीज़ दे रही हूँ और आप इन्हें ट्राई करें तो बहुत ही अच्छे। आज जो मैंने हरियाली कबाब की आपको रेसिपी दी है, यकीन करिए इतने मज़े के ये कबाब बनते हैं। और इसमें थोड़ा सी मैंने एक चीज़ जो है वो, अगर आपका कीमा वैसे आप हाथ का लें और मैंने घर पर मशीन के अंदर ये कीमा बनाया था और हाथ का कीमा होना चाहिए, उसके जो है वो कबाब बहुत अच्छे से बनते हैं। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चनों का पाउडर मैंने डाला था, चनों को मैंने पीसा हुआ था, वो मैंने आपको नहीं दिखाया तो एंड में आपको मैं बता रही हूँ। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें, उसको स्किप मत किया करें। फिर ये कोई चीज़ रह जाती है और अक्सर ऐसा होता है कि मैं कोई रेसिपी बना रही होती हूँ तो कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है। तो आज भी ऐसे ही था कि मैंने आलू गोश्त की रेसिपी बनानी थी, तो साथ मैंने गोश्त रखा हुआ था और साथ में कबाब बना रही थी। और कबाब की आपको पता है स्मेल इतनी, जब हम इनको फ्राई करते हैं तो इनकी स्मेल बहुत ज़्यादा, कुछ मैंने तवे के ऊपर बनाए थे और कुछ मैंने फ्राई किए थे। तो इनकी स्मेल जो होती है ना, उससे फिर वो गोश्त का भी बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, साथ में गोश्त पड़ा होता था। तो फिर मैंने वो गोश्त जो है वो भुना हुआ गोश्त जो है वो बना लिया और आलू गोश्त मैंने नहीं बनाया। तो वो थोड़ा सा नीचे लग गया था सालन, तो ध्यान मेरा इस तरफ था क्योंकि इसकी भी खुशबू थी तो उसका पता नहीं चला और वो सालन मेरा थोड़ा सा जल गया था। तो फिर मैंने जो है वो रिजेक्ट कर दिया, मैंने आलू गोश्त नहीं बनाया और मैंने सिर्फ वो सालन जो है वो बना लिया। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मैंने जो है वो चनों का पाउडर इसके अंदर मैंने डाला था। तो
क्योंकि मैंने कीमा घर पर मशीन के अंदर बनाया था, और दूसरा ये कि गोश्त को भी मैंने धोया था, उसको भी ज़रा पानी लगा था, और कीमे के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जब आप प्याज डालें तो प्याज के अंदर से भी पानी, प्याज को आप अलग से जो है वो उसको या तो ब्रीक ब्रीक उसे कुतर लें, काट लें, और फिर उसके अंदर से पानी अच्छी तरह निकाल कर फिर आपने इसके अंदर डालना है। इसके साथ ही आपको करती हूँ अल्लाह हाफिज़।